थेरापिटिक योगा, अलग अलग थेरापीज की दृष्टि से योग करवाया जाने लगा है और अब ये बहुत बड़ा मार्केट भी होने वाला है। मार्केट किसके अकॉर्डिंग बनता है? समाज के अकॉर्डिंग। जिन चीजों की जरूरत बढ़ जाती है, जिन चीजों का आधार बड़ा हो जाता है, उसका क्या बड़ा हो जाता है? बाजार बड़ा हो जाता है। ये आपको बाजार का सिद्धांत समझा दिया। अंगुलियों को, अंगूठों को, पूरे पंजे को आगे पीछे दबा लो। जिन चीजों का आधार बढ़ा, उन चीजों का बाजार बढ़ा। जब रोगी बढ़ गए तब दवाओं का बाजार बढ़ गया। जब लोग योग से विमुख हो गए तब नशे का बाजार बढ़ गया। अब जब बहुत ज्यादा रोगी बढ़ गए, बहुत ज्यादा भोगी बढ़ गए, तो ये आधार तैयार हो गया। जितना भोग बढ़ेंगे, जितना रोग बढ़ेंगे, उतनी योग की ज्यादा महिमा हो रही है। इसलिए अब योग का बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि योग का बहुत बड़ा आधार तैयार हो गया। दो तरह से, एक तो लोगों के जीवन में दुख इतने आ गए, पूरे पंजे देखो, सूक्ष्म व्यायाम तो करना है, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, फिर आगे अब थेरापेटिक योगा में मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, फिर मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ये योगाभ्यास आने चाहिए। अभी एक तरफ तो पूरे देश में निःशुल्क योग की कक्षाएं हम चला रहे हैं। हमने सबको बोला अब 1 से 11 हो जाओ, 1 से 10, 11 हो जाओ। अपने जैसे 10 और तैयार कर लो। अपने जैसे कितने तैयार करने हैं बोलो? 10। बस इतना भी लक्ष्य रखा तो 1 साल में देश और फिर थोड़े दिनों में दुनिया बदल डालेंगे हम लोग। एक तरफ तो निःशुल्क योग की कक्षाएं सबको सिखाना है, क्योंकि योग ये हम सबका मौलिक अधिकार है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, दिस इज आवर स्पिरिचुअल राइट। दूसरी तरफ पूरा गोल गोल घुमाना लय के साथ। दूसरी तरफ जो अत्यंत दुखी प्राणी हैं और समर्थ हैं, उनके लिए फिर अभी थेरापेटिक योगा के लिए हम डिग्रियां भी दे रहे हैं, बच्चों का कैरियर भी बना रहे हैं, उनको BA, MA, PhD भी करा रहे हैं, योग प्रचारक भी बना रहे हैं कि भाई तुम सुबह से शाम तक योग करो, कराओ। कुछ को आंशिक सेवा में लगा रहे हैं। ये आप 2 से 4 घंटे की सेवा कर रहे हैं नहीं, ये आंशिक सेवा है। और कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो सुबह से शाम तक योग करवा रहे हैं। सुबह भी योग, दोपहर को भी योग, दोपहर बाद भी योग, शाम को भी योग। बस योगमय जीवन हो गया पूरा उनका। ऐसे योग प्रचारक भाई बहन 500 से ज्यादा तैयार हो चुके हैं और आने वाले 1 से 2 सालों में 5000 तो हम योग प्रचारक तैयार कर रहे हैं। और वो एक एक जिले में, एक एक तहसील में ऐसा काम कर रहे हैं जबरदस्त। बाकी फिर आप तो कर ही रहे हैं सब भाई बहन। अब अगला अभ्यास, पैरों को खोल लीजिए। लंबे लंबे श्वास। ऐसे योग प्रचारक भाई बहन तैयार हो गए। उन्होंने हजारों हजारों योग की कक्षाएं लेनी शुरू कर दी। यहां मुख्यालय में भाई नवीन जी, भाई पुष्कर जी और एक बहुत बड़ी हमारी सेवाव्रती भाइयों की टीम तैयार होगी है। एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है कई दिशाओं से। ये योग एक दिशा से नहीं, अनेक दिशाओं से हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा फोकस अब किस पर है बोलो? योग पर। और बाकी जो कुछ हो रहा है बस ये योग का ही विस्तार है, बस समझ लो। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, बटरफ्लाई। फिर सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब थेरापेटिक योग शुरू हो जाएगा। ये भी थेरापेटिक योग है। किसके लिए? आर्थराइटिस के लिए। जिनको आर्थराइटिस हो प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें बस। अरे टेढ़े मेढ़े लोग सीधे हो गए, जिनकी उंगलियां ऐसी ऐसी हो गई थी, ऐसे ऐसे हो जाता है आर्थराइटिस में। पूरा हाथ पैर बहुत बुरी हालत। प्राणायाम से रूपांतरण, पूरा रूपांतरण। क्या बोला बोलो? रूपांतरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं?
और थोड़ा योग की दृष्टि से कहें तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन का दिव्य रूपांतरण है। क्या है बोले? जीवन का। इसी को मैं बोलता हूं ना, योग की जो अंतिम उपलब्धि है, योग की जो अंतिम सफलता हो, क्या है? डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, डिवाइन लॉ, डिवाइन पावर, ये है अचीवमेंट ऑफ डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन। ये है योग की बड़ी उपलब्धि। तो ये भी सूक्ष्म एवं थेरापेटिक योग के अंदर ही चल रहा है। अंगुलियों को, ये सारी अंगुलियां ना ऐसे एक एक पूरा दुखने लगता है, इनमें दर्द होने लगता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो आज आपको सिखा रहे हैं थेरापेटिक योगा। आजकल इसके कोर्सेज चल रहे हैं, एक एक 2-2 लाख, और विदेशों में 5-5 लाख रुपए में कोर्स चलाते हैं। अभी तो हम इस मामले में भी आगे बढ़ने वाले हैं। पूरी दुनिया में थेरापेटिक योग के लिए पतंजलि का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। विदेशों में अलग तरह का कार्य होगा, और उसके लिए ज्यादातर, जैसे पूरी दुनिया के बहुत से चीज हमारे अलग अलग मुल्कों में इंपोर्ट की जाती हैं। बड़ी बड़ी मशीनें इंपोर्ट करते हैं, हमें भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। कुछ मशीनें भारत में बनती नहीं अभी तक। हाँ, तो हम पूरी दुनिया में योगी एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, पूरी दुनिया में योगी एक्सपोर्ट करेंगे, उनको सब भाषाएं सिखाएंगे, थेरापेटिक योग सिखाएंगे। थेरापेटिक योगा एंड स्पिरिचुअल सेंटर्स दोनों एक साथ। हाँ, थेरापेटिक योग, और योग तो केवल एक अंग नहीं योग का, योग का सर्वांश में प्रचार करना है, योग का सर्वांश में प्रचार करना है, ये काम होना है। फिर सूक्ष्म व्यायाम, एक एक व्यायाम को, जिनको जोड़ों में दर्द है, कितने कितने बार कर सकते हैं? संख्या की दृष्टि से बोले तो 25 से 50 बार। मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, अभी आपको करवाएंगे सब, मेरुदंड के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम, अर्थराइटिस के लिए। और टाइमिंग की दृष्टि से कहें तो एक व्यायाम और एक आसन का समय 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, ये आपको पता होना चाहिए। मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन के साथ किया हुआ योगी तो पूरा लाभकारी होगा। सूक्ष्म व्यायाम में कैसे लेना श्वास? लंबे लंबे, दोनों हाथ ऊपर उठा लो, सभी सूक्ष्म व्यायामों में लंबे लंबे श्वास। और शेष आसनों में जब आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, क्योंकि उसके बिना नहीं तो आगे पूरा झुक ही नहीं पाएंगे। जब पीछे झुकेंगे, दाएं बाएं झुकेंगे, ऊपर झुकेंगे, तो श्वास अंदर भर करके, फिर जब एक स्थिति में रुक गए तो श्वास की गति सामान्य, एक हाथ से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ते हैं ऐसे ऐसे, और सिर के पीछे से खींचते हैं ऐसे, और गर्दन सीधी होती है ऐसे। इतना अभ्यास ना सबका होना चाहिए कि ठीक से कर पाए। देखो ऐसे हाथ खींचना, कुछ इसमें भी कैसे कैसे करते हैं, बावड़ा बावड़ा काम, कुछ ऐसे करेंगे, देखो ऐसे। वे ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो। इतनी सी बात है। और हाथ ऐसे देखो, ऐसे एकदम सीधा साइड में, ऐसे 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 खींचते एकदम, कितना सहज है। पीछे वाला हाथ की कोहनी सिर के पीछे, गर्दन सीधी ऐसे। अब कुछ गर्दन ही मोड़ लेंगे। और फिर कहें, बाबा जी मैं ठीक कर रही हूं ना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ की अंगुलियों को मोड़ लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना। आज ये थेरापेटिक योग चल रहा है। अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करना, फिर थोड़ा औषध ले लेना। योग, आयुर्वेद, भगवान ने एक एक रोग के लिए एक एक औषध बनाई है। भगवान तो अंतर्यामी है ना, भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ जानते हैं। भगवान को पता है
कि ये मेरे बच्चे जो है आलसी भी होंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे पिएंगे, उल्टा पुल्टा आहार विचार व्यवहार करेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। तो भगवान जी ने देखो कितनी कृपा की है, हमारे लिए सारी दवाइयां पहले से बना के भेज रखी। ये आदमी कोई दवाई बनाता नहीं है, आदमी दवाइयां खाली खोजता है, और वो भी भगवान ने वेदों में और ऋषियों के माध्यम से, फिर जो उन्नत मस्तिष्क वाले वैज्ञानिक आदि होते हैं उनके माध्यम से वो दवाइयां भी बता देता है भगवान। माता पिता की तरह उपकारी है ना परमात्मा। तो अब इसके विकल्प कई हैं हर चीज के। अब आहार के भी कितने विकल्प हैं, हमारे उपचार के भी बहुत से विकल्प हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, आयुर्वेद में भी पाक, वटी, चूर्ण, अवलेह, रस, रसायन, पिष्टि, तेल, घृत, कई तरह की चिकित्सा, विषय चिकित्सा भी आयुर्वेद में, शल्य चिकित्सा भी आयुर्वेद में। तो सबसे उन्नत चिकित्सा है योग की चिकित्सा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की प्राकृतिक चिकित्सा की चिकित्सा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हार्मलेस, हानि रहित उपचार है, हार्मलेस ट्रीटमेंट। वो पैथी है ये। अब पूरी दुनिया किसकी तरफ आ रही है? नेचुरल मेडिसिन की। अब आदमी ने ना अलग अलग तरह के केमिकल्स खोज लिए, अलग अलग तरह के इफेक्टिव कंपोनेंट्स खोजे, फिर उनका तत्काल की दृष्टि से ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स जरूरी हैं, अलग अलग एक्टिव कंपोनेंट्स भी जरूरी हैं, लेकिन निरंतरता के साथ औषधि लेनी है तो क्या जरूरी है? रिलैक्स, नेचुरल मेडिसिन्स। क्या है बोलो? नेचुरल मेडिसिन्स। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारी पंचकर्म षटकर्म, पूरे तन मन जीवन की शुद्धि का प्रकल्प यहां पर चल रहा है। पतंजलि योगपीठ में योगोग्राम में सारी व्यवस्थाएं हैं। जिनको असाध्य रोग हो जाते हैं, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, बहुत गलत, बहुत खराब स्थिति हो जाती है,